गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइज जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जीटीयू स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये आज के ही न्यूज़पेपर का है, अहमदाबाद मिरर का। तो गाइज यहाँ पे देखिए हेडलाइन में क्या दिया है, जीटीयू स्टूडेंट्स गो टू हाई कोर्ट सीक ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब तक जैसे आपको पता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विशिंग दैट ऑनलाइन एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन दिया जाए जीटीयू में, बिकॉज इस सिचुएशन में घर से बाहर निकलना इज़ वेरी रिस्की। बट जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी जीटीयू ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है और जीटीयू ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, अभी तक कुछ स्टूडेंट्स का डिसीजन नहीं आया, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जीटीयू ने बोल दिया है कि ऑफलाइन एग्जाम ही होगा और उनको एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट्स को जाके एग्जाम देना होगा। तो ये वाले डिसीजन पे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और उसका रिजल्ट ये है कि आज का न्यूज़पेपर जैसे आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मिलके गुजरात हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। सो यस गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एज अ स्टूडेंट ऑफ जीटीयू आप सबको पता होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द अदर जीटीयू स्टूडेंट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये जो अभी केस फाइल हुआ है वो आगे कहाँ तक जाता है, उसका डिसीजन क्या आता है, क्या स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ हो पाएगा या नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन भी लिया जाएगा या नहीं, ये सारे जैसे जैसे न्यूज़ आगे आता है वैसे मैं आपको अपडेटेड न्यूज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने का ट्राई करूँगी। तो ये वाला वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं कि ये केस के बारे में क्या है, अभी क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है और इसीलिए आगे क्या क्या हो सकता है। तो हेडलाइन है जीटीयू स्टूडेंट्स गो टू हाई कोर्ट सीक ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑप्शन। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगों ने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, किसके लिए, इस चीज़ के लिए कि उनको जीटीयू का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन भी चाहिए। After GTU mandates offline examination, 14 engineering students filed petition, cite hassles of traveling to distant examination centers, risk of COVID transmission, etc. तो स्टूडेंट्स का कहना क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ये ट्रैवलिंग, घर से बाहर निकलना, 1-2 हफ्ते कंटिन्यूसली बाहर रह के एग्ज़ाम देना, वो सब की वजह से कोविड ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फैल सकता है, ऐसा स्टूडेंट का पॉइंट है। और इसीलिए इस पॉइंट के आधार पे जीटीयू पे केस फाइल कर दिया गया है कि जीटीयू ऑनलाइन एग्जाम भी ले। 14 students from various fields of engineering at GTU have filed a petition in the Gujarat High Court seeking its intervention in the varsity's decision to hold only offline exams. They want to be allowed the option of taking online exams. The petition was filed on Thursday. तो गाइज ये थर्सडे को ही, आज सैटरडे है, आप लोगों को जैसे पता है परसों ही ये केस फाइल किया गया है। 14 स्टूडेंट्स ने मिलके ये पिटिशन फाइल किया है हाई कोर्ट में, ये कह के कि जीटीयू ने सारे स्टूडेंट्स के सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं वो नहीं सोचा और जीटीयू ने डायरेक्टली ऑफलाइन एग्जाम रख दी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ केस फाइल किया है कि जीटीयू को ऑनलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन देना होगा। The GTU had on December 17 announced offline examinations for various engineering fields, including diploma and degree courses, making it compulsory for students to come to the campus. Guidelines for the examinations were issued on Wednesday. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि जीटीयू ने ये चीज़ बोल दिया है कि उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम ही देना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेना है और इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को उनके घर से बाहर निकलना ही होगा। और इनफैक्ट गाइडलाइंस भी जीटीयू ने बाहर रख दिए हैं। कौन से गाइडलाइन की एग्ज़ाम ऑफलाइन ही देना होगा, तो स्टूडेंट्स को बाहर निकलना होगा, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इस तरह से, राइट। तो ये सब पे से वही पता चलता है कि जीटीयू को कोई भी ऑप्शन नहीं देना स्टूडेंट्स को और ज़बरदस्ती जीटीयू ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना चाहती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया है और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, that in several cases students have been allotted examination centers that are 50 to 70 kilometers away from their homes. They want the option to take online exam. The GTU has conducted examination for the summer semester which was online as well as offline. GU also conducts examinations in dual mode, said the students advocate refusing to be named. तो स्टूडेंट के, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स लोगों ने मिलके ये केस फाइल किया है, तो ये उनके जो भी एडवोकेट है जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन देने के लिए लड़ रहे हैं, वो एडवोकेट ने ये सारे ही पॉइंट्स उठाए हैं
दैट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जीटीयू ऐसा बोल रही है कि स्टूडेंट के एकदम नज़दीक, उनके घर के नज़दीक ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट को 50 से 70 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए, जो बहुत ही बड़ा रिस्क है। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये ट्रैवलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवलिंग करना सबसे बड़ा रिस्क है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि जैसे हम सबको पता है 5-7 आपके सब्जेक्ट्स तो होंगे ही, तो अगर 1 या 2 हफ्ते आपके एग्जाम चलता है, तो अगर स्टूडेंट ये चाहे कि रोज़ उसको ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो अगर वो रहना चाहे तो भी कहाँ रहे, मतलब हॉस्टल्स अभी मोस्टली बंद है, पीजीज बंद है, तो इट्स लाइक कि स्टूडेंट को हर तरफ से प्रॉब्लम होगी अगर ऑफलाइन एग्जाम ली जाए। तो ये सारे पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के एडवोकेट थे उन्होंने उठाए हैं। और देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एटलीस्ट 5,000 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय 14 स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस, ही सेड। तो टोटल जीटीयू के अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उसमें से 5,000 जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ गुजरात रहते हैं। तो आउट ऑफ सिटी की तो बात छोड़िए, बट जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, गुजरात के ही बाहर रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज फ्लाइट अभी ठीक से चल नहीं रही, ट्रेन्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो स्पेशली 5,000 जितने स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात के बाहर है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और उस तरह के 14 अलग अलग कॉलेज के अलग अलग स्टूडेंट्स ने ये पिटिशन फाइल की है। He said he had received a few calls from students in Jammu who are part of GTU affiliated colleges. They are not against exams, but most of them are engineering students. Their only student is that they should be given the option of online exam. तो देखिए यहाँ पे एडवोकेट जो है वो वही बोल रहे हैं कि जीटीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू में भी रहते हैं, और हम सबको पता है जम्मू कश्मीर कितना दूर है, वहाँ से गुजरात आना इज़ नॉट अ ईजी टास्क इस पेंडेमिक में। तो इसीलिए वैसे सारे स्टूडेंट्स भी यही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस एक ही रिक्वेस्ट है अभी सारे स्टूडेंट्स का कि ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम ली जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स कोई गलत चीज़ डिमांड नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं बोल रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, ये वो एग्ज़ाम्स देने के खिलाफ नहीं है, बट वो ऑफलाइन मोड में घर से बाहर निकल के एग्ज़ाम देने के खिलाफ है, राइट। बिकॉज और ये बहुत ये सिचुएशन बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है, बिकॉज अभी हम सबको पता है दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में कोविड के केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं जीटीयू से कि ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम ली जाए, वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। The GTU website mentions that they have more than 4 lakh students. This means that they are asking 4 lakh students to move out. In many cases, the exam center would be in another city. तो देखिए ये लास्ट में जो चीज़ें बोली है मैं आपको अगर सम अप करके बोल दूँ तो GTU वेबसाइट में GTU वाले खुद ही बोल रहे हैं कि 4 लाख स्टूडेंट्स जितने हैं जो उनके अंडर एग्जाम देने वाले हैं। तो GTU एफिलिएटेड, क्योंकि हम सबको पता है GTU एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं और वो सबके स्टूडेंट्स अगर हम मिलाएं तो लगभग 4 लाख जितने स्टूडेंट हैं। तो उसका मतलब ये है कि जीटीयू ये पैंडेमिक के सिचुएशन में 4 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ बाहर निकल के एग्जाम्स देने के बारे में सोच रही है, बोल रही है, जो कि सुन के भी हमें पता चल रहा है कि ये रिस्क कितना बड़ा है। तो एडवोकेट जो है उन्होंने ये चीज़ ही हाईलाइट की कि 4 लाख स्टूडेंट्स घर से बाहर निकल के ट्रैवलिंग करे, एग्ज़ाम देने दूर जाए, ये ऑटोमेटिकली एक बहुत रिस्की फैक्टर है इस पेंडेमिक के सिचुएशन में। और उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की कि जो बड़े बड़े दूसरे इंस्टीट्यूट्स है लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी जैसे जो प्राइवेट बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को दोनों ऑप्शन दिए हैं कि वो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम ले रहे हैं और ऑफलाइन भी ले रहे हैं, जिससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। बट जीटीयू ये चीज़ ना करके जीटीयू ने सिर्फ ऑफलाइन का ही लिया। तो ये सारे ऑप्शन देके जो एडवोकेट है उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ को सामने रखी है कि जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, ये लोग जिस तरह से ऑप्शंस दे रहे हैं स्टूडेंट को, उसी तरह से जीटीयू को भी अपने स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए और ये वाले ऑप्शन देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कुछ भी कोई भी चीज़ इनकन्वीनियंट ना हो। तो दिस इज़ द न्यूज़ टिल नाउ कि इस तरह से काफ़ी सही तरीके से एडवोकेट ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, स्टूडेंट्स के सारे पॉइंट्स रखे हैं, और बिकॉज ये मामला अभी हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है तो इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि जीटीयू को अपने डिसीजन पे वापस सोचना पड़े और उनका डिसीजन चेंज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सो गाइज वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए सारे जीटीयू स्टूडेंट्स के साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसके रिलेटेड जो भी आगे अपडेट्स आए, जो भी नेक्स्ट हियरिंग हो या कोई भी डिसीजन अगर जीटीयू का चेंज होता है तो वो जितना जल्दी हो सके मैं अब तक ये न्यूज़ पहुंचाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।